हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कीज ऑफ केमिस्ट्री। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे जो कि पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। मतलब कि हम यहाँ पे बात करेंगे केमिस्ट्री क्या है, कहाँ से आया, नहीं, हम बात क्या करेंगे, हम बात करेंगे कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एटॉमिसिटी क्या है, केमिकल फार्मूला कहाँ से आता है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से कैसे नाम देते हैं, क्यों नाम देते हैं, सिंबल कैसे होता है, सिंबल क्या है, वैलेंसी क्या है, और कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में भी बात करेंगे, मिक्सचर के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ तक आप आ गए हैं तो इसका मतलब क्या है, आपको थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में पता होगा। आपका सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो या फिर नॉर्मल बोर्ड हो, तो नॉर्मल बोर्ड में क्या होता है, वहाँ पे साइंस का रहता है, वहाँ पे केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ मिलके साइंस के बुक में रहता है। लेकिन अगर सीबीएसई की बात करेंगे तो थोड़ा थोड़ा मतलब डिफरेंट रहता है, और आईसीएसई में तो केमिस्ट्री एग्जैक्टली बुक आ जाता है उनका। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वलाइज करके लेंगे ताकि सबको समझने में पढ़ने में आसानी हो जाए। और ये वीडियो भी थोड़ा मतलब लंगर होने वाला है, थोड़ा बड़ा वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो पे पूरा वो चैप्टर को कवर करेंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि आपको इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे भी, क्योंकि इसमें बस कुछ हिंट्स वगैरह आपको चाहिए, बस कुछ पॉइंट्स की, बस कुछ एटम्स क्या है, बस कुछ ऐसे कि मॉलिक्यूल क्या है, ऐसे कुछ चाहिए, ऐसे कुछ आप जान पाएंगे। लेकिन आप नीट क्रैक करना चाहते हैं, आईआईटी जेईई क्रैक करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए साथ में मिलके हम क्रैक करेंगे, साथ में मिलके हम पढ़ाई करेंगे। कैसे पढ़ाई करेंगे, बुक्स में जो कंसेप्ट रहता है उसके ऊपर हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे। एक चैप्टर के पूरा एक वीडियो बनाना मुश्किल होगा थोड़ा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो जो कंसेप्ट्स हैं उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो जो क्वेश्चंस आए हैं, या जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में ही हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे। और बाकी आप खुद क्या करेंगे कि हमारे वीडियो देखेंगे और अपने कॉपी में बुक्स में जो जो पॉइंट्स लिखा है, यानी तो हमारी बुक्स वीडियो में जो जो पॉइंट्स आप पाते हैं उसको लिखेंगे, फिर और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो ही मतलब क्या होगा, तो ही आपको आसानी होगा क्रैक करने के लिए। हम आपके साथ हैं, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री नॉर्मली हम मैटर की स्टडी करते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो। मैटर में कौन कौन आते हैं, मैटर में हम खुद आते हैं, वो पेड़ पौधे सब कुछ मैटर में आते हैं। एवरीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेसेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर के स्टडी को साइंस कहते हैं नॉर्मली। लेकिन मैटर की मतलब कि क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, जैसे कि मैटर के स्टडी फिजिक्स में हम करते हैं, जैसे कि नेचर हो गया। हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ मैटर दैट लाइक सोर्स, हीट, साउंड एक्सेट्रा, ये हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। लेकिन केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं मैटर के रिगार्डिंग, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ऑकरेंस, इट्स सोर्स, मतलब कि कहाँ से आया, क्या इसका रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वो मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका डेंसिटी क्या है, उसका और क्या मतलब को रिएक्शन करेगा तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, ऑकरेंस के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ठीक है, मैटर क्या होता है, matter is anything that possess a certain mass and occupies some space। तो मैटर क्या है, कुछ भी हो सकता है मैटर, मतलब हम खुद भी एक मैटर है, पेड़ हो, पौधा हो, रॉक हो, बॉटल हो, ग्लास हो, पेन हो, कुछ भी हो, वो मैटर है। एनीथिंग दैट हैज अ सर्टेन मास, जिसके पास कुछ मास है और जिसके पास क्या है, और जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, कुछ जगह लेता है, उससे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मैटर बोलते हैं। तो मैटर की स्टडी अगर हम करेंगे तो मैटर के क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर
ये क्या है, दो तरह की है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। क्या क्या है दो टाइप्स, एक है प्योर, प्योर, और एक क्या है मिक्सचर। एक है प्योर और दूसरी है मिक्सचर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैं जो जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप कुछ काम कीजिए। क्या काम करना है आपको, एक कॉपी लाइए और जो जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप भी थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिए, ताकि आपको भी याद रह जाएगा, क्योंकि लिखने में ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, इसको अगर नहीं लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे आगे जो वीडियो हम बनाएंगे उसको जरूर लिखना। तो प्योर सब्सटेंसेस, प्योर भी दो तरह के होते हैं या तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। क्या क्या तीन तरह के होते हैं प्योर में हमारे आते हैं, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल और एक होता है क्या मेटालॉइड और एक होता है दैट इज मेटालॉइड। लेकिन जो प्योर के बारे में हमने बात किया, प्योर भी दो तरह के एक्चुअली होते हैं। क्या क्या दो तरह के होते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। मतलब कि ये जो हमने बात किया ना, ये क्या है, ये है एलिमेंट, और एक होता है कंपाउंड। प्योर का एक और आता है और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड में क्या क्या आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है आपको पता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होगा उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं होगा उसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। और कंपाउंड एलिमेंट ये दोनों क्या है, किसके हैं, ये दोनों हैं प्योर सब्सटेंस के, प्योर मैटर के। और मिक्सचर के क्या है, मिक्सचर के भी दो है, एक है क्या, एक है होमोजेनियस और एक है हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस में हेटेरोजेनियस। तो होमोजेनियस में क्या है, होमोजेनियस में जो दो तीन मिलके मिक्सचर बनाएंगे वो बस सेम होंगे, लेकिन हेटेरोजेनियस में डिफरेंट मिलके बनाएंगे। होमोजेनियस की अगर हम गैस के बारे में बात करेंगे, एयर में जैसे कि मतलब H2 हो गया या नहीं तो नाइट्रोजन हो गया, तो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलकर बनाया है। लेकिन हेटेरोजेनियस में H2O की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऐसे होता है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और आगे हम जाएंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन मैटर के बारे में हमने जान लिया कि मैटर क्या है, उसके बाद हमने क्या जाना कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उसके बाद में हम क्या जानेंगे, उसके बाद में हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी आता है। ठीक है, तो आप हेडिंग दो क्या, प्रॉपर्टीज। हेडिंग दो दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज दो तरह की है, क्या है, एक है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक क्या है, और एक है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है कलर, ऑर्डर। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, द प्रॉपर्टी which can be measured without changing the identity of the composition। मतलब कि जो कंपोजिशन है उसका हम चेंज नहीं करेंगे, फिर भी हम अगर पता चल पाए, मतलब फिर भी हमको पता चल जाएगा प्रॉपर्टी के बारे में, तो वो प्रॉपर्टी होगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन जो प्रॉपर्टी
विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ कंपोजिशन नहीं होगा, मतलब आइडेंटिटी चेंज करना पड़ेगा हमको, कंपोजिशन चेंज करना पड़ेगा हमको, रिएक्शन करवाना पड़ेगा, उससे हम बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, द प्रॉपर्टी which can measure by the changing the identity of the composition। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें हमारा आता है एसिडिटी, बेसिसिटी, ऐसे कुछ करके। इस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। कंबस्टिबिलिटी भी लिख सकते हैं, क्या कंबस्टिबिलिटी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब हम उसका कंपोजिशन को चेंज नहीं करके हम इसका प्रॉपर्टी अगर जान सकते हैं तो उसे हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जो प्रॉपर्टी मतलब चेंज करके केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा जिस प्रॉपर्टी को जानने के लिए, तो उसे हम बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में एसिडिटी बेसिडिटी होता है, और यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑर्डर होता है, कलर होता है, उसका डेंसिटी होता है, उसका मेल्टिंग लिख लो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, और क्या होता है, डेंसिटी होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये गया प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम जानेंगे क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर, कितने स्टेट में मैटर पाए जाते हैं या नहीं तो रहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या जानते हैं, नॉर्मली हम यही जानते हैं कि मैटर जो है वो 3 स्टेट में रहते हैं। एक्चुअली में 5 है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे ही 5 स्टेट दिखाते हैं और नॉर्मली 3 स्टेट दिखाते हैं। तो क्या है वो 3 स्टेट, आपको पता ही है पहले से, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, एक है सॉलिड स्टेट, एक है लिक्विड स्टेट, एक है गैसियस स्टेट, और एक है प्लाज्मा, और एक है बोस-आइंस्टाइन। बोस-आइंस्टाइन 5 स्टेट है, स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड स्टेट है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर में हार्ड रहता है, सॉलिड स्टेट, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई है सॉलिड का। लिक्विड क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड से कम है लेकिन गैस से ज्यादा है, और ये लिक्विड रहता है। जैसे कि हमारा क्या होता है H2O, कुछ भी लिक्विड तो आपको पता है ना, उसका क्या हम एग्जांपल देंगे, गैस का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पूरा लो होता है इन दोनों के कंपैरिजन में। नॉर्मली हम कुछ भी अगर बात करेंगे, कुछ भी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, तो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर टू दिस इट इज हाई और कंपेयर टू दैट इट इज लो। आप यहां तक आ गए हैं, इसका मतलब आपका 10th खत्म हो गया है। तो 10th में आपका जितना मार्क आया, आपका क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। शर्मा जी का बेटा का 97% आया, तेरा क्यों नहीं आया, ऐसा बोलते हैं, कंपेयर करते हैं। तो वैसे ही हम दिल पे मत लो बात को, तो गैस को हम कंपेयर करते हैं इन दोनों की कंपैरिजन में। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो है, इसका सब कुछ लो है गैस। और ये जो दोनों हैं, प्लाज्मा और एक बोस-आइंस्टाइन, ये नहीं पाए जाते हैं नॉर्मली स्टेट में, और ओनली हाई टेम्परेचर के केस में हम इसको पाए जाते हैं। मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं उतना, काफी एग्जिस्ट करते हैं जब हाई टेम्परेचर हो, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में। ठीक है, तो हम इन तीनों के बारे में ही बात करेंगे। और आपका पूरा जो सिलेबस होगा 11th और 12th का, तो उसमें हम सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट के बारे में ही बात करेंगे। और आपका चैप्टर भी रहता है, सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर है, और लिक्विड स्टेट के लिए आपका है सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर एंड सॉलिड स्टेट चैप्टर, ये दोनों होते हैं सेकेंड ईयर पे, दैट इज 12th क्लास पे।
और गैसियस स्टेट आप पढ़ेंगे 11th क्लास में। पॉसिबल स्टेट में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बारे में बात करते हैं, तो इसीलिए मैं भी फर्स्ट ईयर भी बोल दिया। 11th क्लास में गैसियस स्टेट के बारे में आप बात करेंगे, हम बात करेंगे। और सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट को सॉल्यूशन के थ्रू हम पढ़ेंगे, दैट इज 12th क्लास में। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये तीनों ही हैं, ठीक है। तो ये गया हमारा मैटर के बारे में बातचीत। तो मैटर के बारे में बातचीत हम यहाँ पे रुकाते हैं इसको, और आगे हम चलते हैं कि भाई एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एटॉमिसिटी क्या है, उसके बारे में जानेंगे। और एटम मतलब छोटा है, मॉलिक्यूल बड़ा है, क्योंकि क्या है, क्योंकि मॉलिक्यूल MOLECULE इतना बड़ा है और एटम ATOM एटम इतना छोटा है, तो इसीलिए ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। एक्चुअली ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर जानना चाहते हैं कि एटम छोटा है या मॉलिक्यूल छोटा है, एटम छोटा है मॉलिक्यूल छोटा है, तो याद रख लीजिए एटम छोटा है क्योंकि 1 2 3 4, मॉलिक्यूल बड़ा है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए व्हाट। ये आपको इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका, क्योंकि मॉलिक्यूल भी इट इज आल्सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस, क्योंकि ये भी वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड, और ये क्या है, एटम। एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट। Smallest particle of an element taking part in a chemical reaction is called atom. Smallest particle of a compound, smallest particle of a compound taking part in a chemical reaction is called molecule. तो दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बना सकते हैं, लेकिन दो मॉलिक्यूल मिलके एटम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन आपका रहता है एटम मॉलिक्यूल के बारे में कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, और मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड। एक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, लेकिन इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में बात करेंगे अगर, स्मॉलेस्ट एटम के बारे में, तो स्मॉलेस्ट एटम क्या है, हाइड्रोजन, दैट इज 0.1 नैनोमीटर। स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट एटम, स्टार्ट दे दो, ठीक है। स्मॉलेस्ट एटम क्या है, हाइड्रोजन। तो अब बात करते हैं एटॉमिसिटी। एटम मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा थोड़ा बात हो गया, एटॉमिसिटी के बारे में बात करते हैं। तो एटॉमिसिटी क्या है, the number of atoms, the number of what, the number of atoms present in a molecule। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, जैसे कि 2 एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, 3 एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है वही डिसाइड करते हैं उसका एटॉमिसिटी क्या है। एटॉमिसिटी अगर नंबर 1 पे लिखेंगे अगर मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक मतलब कितना एटम होगा, एक एटम होगा। अगर डाई एटॉमिक की बात करेंगे, डाई एटॉमिक, तो डाई एटॉमिक में कितना होगा, डाई मतलब 2। अगर ट्राई के बारे में बात करेंगे, ट्राई एटॉमिक, तो कितना होगा, ट्राई एटॉमिक में 3 होगा। अगर बात करेंगे पॉली एटॉमिक में, तो पॉली होगा, मतलब क्या, मतलब कि बहुत सारे होंगे। पॉली एटॉमिक में ऑक्टा एटॉमिक मतलब 8 होंगे। एग्जांपल देंगे, ठीक है, देखो भाई, ऑक्टा एटॉमिक S8 मतलब 8 है, S ऐसे करके 8, तो ऑक्टा। ट्राई मतलब NO2, ये 2 ही, 1 है, 3 है। NH3 में क्या होगा,
टेट्रा हो जाएगा, NH3 ये 3 है, ये 1 है, 4 हो जाएगा। डाइएटॉमिक में O2 H2 F2 N2 Cl2 डाइएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक क्या है? मोनोएटॉमिक है जो इनर्ट गैसेस हैं, जैसे कि क्या आर्गन, हीलियम, नियन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब क्या है? मोनोएटॉमिक, क्योंकि एक ही एटम से मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, एक ही है, हीलियम है, नियन हो या फिर कुछ हो। डाइएटॉमिक मतलब दो मिलके बनाएंगे, OO ऑक्सीजन ऑक्सीजन, O2 हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, H2 हो गया, हाइड्रोजन मैंने लिखा फिर हाइड्रोजन लिखा, तो ये क्या हुआ? दैट इज H2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करता है ऑक्सीजन, तो क्या होगा ये? O2। नाइट्रोजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड करता है, इसे क्या होगा? N2। बॉन्डिंग के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। बॉन्डिंग आपका 4th चैप्टर में है और ये हम तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी। तो रेडिकल्स क्या है? एटम मॉलिक्यूल के बारे में बात हो गया। रेडिकल्स क्या है? रेडिकल्स से आयंस, आयंस को ही हम बोलते हैं रेडिकल्स। व्हेन एटम और आयन, एटम और मॉलिक्यूल, आयन है और एटम और मॉलिक्यूल गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, they get charged, and these are called as ions और that is radicals। जब एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा या दो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, या नहीं तो वो दो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, मतलब रिसीव भी करके आयन बना सकता है, गेन करके भी आयन बना सकता है, सॉरी डोनेट करके भी आयन बना सकता है। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या सर आपको स्पेलिंग में ही आता है? तो जब गेन करेगा, मतलब ये x था मेरे पास, इसको मैंने इस साइड लिख लेते हैं, देखो ये x था मेरे पास, x एक आटा है, x को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। x था मेरे पास, मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसी से माइनस कर दिया, ले लिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा? क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन थे, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 9 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। एक इलेक्ट्रॉन मैंने डोनेट कर दिया, तो इसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। नेगेटिव चार्ज जब ज्यादा हो जाएगा तो उससे हम बोलेंगे दैट इज नेगेटिव आयन एंड दैट इज अनायन, और जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव आयन और दैट इज कैटायन। जब पॉजिटिव आयन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कैटायन, और नेगेटिव चार्ज को हम बोलेंगे अनायन। और एक होता है पॉलीएटॉमिक आयंस। रेडिकल्स 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस, कैटायंस, आयंस। कैटायंस में आएंगे Na+, K+, प्लस 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 प्लस। आयंस में क्या आएंगे? Cl-, Br-, ये सब आएंगे आयंस में, नेगेटिव चार्ज। कैटायंस में पॉजिटिव चार्ज। पॉलीएटॉमिक आयंस में पॉलीएटॉमिक आयंस आपको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं ना? नीचे लिख लेते हैं, सॉरी फॉर दिस। क्या है? पॉली एटॉमिक आयंस। नंबर 3, नंबर 1 पे हमने लिखा है क्या? कैटायंस, नंबर 2 पे आनायंस, नंबर 3 पे पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस में क्या लिखेंगे? NO2-,
SO4 2 माइनस, ये सब क्या है पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक क्यों लिखा है हमने, क्योंकि 2 दिन है, आटम 2 दिन है। जैसे कि आटम के बारे में हमने बात किया था एटॉमिसिटी में, तो पॉलीएटॉमिक मतलब क्या है, ज्यादा एटम्स है। ज्यादा एटम्स अगर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। कैटायंस में आपको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, यहीं पे लिख लेते हैं नंबर 1 पे। कैटायंस क्या है, Na प्लस और क्या है K प्लस और क्या है, कुछ भी प्लस लिखा हुआ है आयंस पे। अनायंस, अनायंस तो दिखाई दे रहा है ना, अनायंस क्या है Cl माइनस Br माइनस, पॉलीएटॉमिक आयंस NO4 SO4 ऐसा करके, ठीक है। तो अब हम जाएंगे बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही मजेदार चैप्टर पे। क्या है चैप्टर में, चैप्टर नहीं कंसेप्ट में, सिंबल एंड वैलेंस। सिंबल एंड वैलेंस, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं और सिंबल ड्रा कर लेते हैं। तो सिंबल मैंने कुछ बनाए हैं, देखो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, फास्फोरस का सिंबल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे ही कुछ सिंबल्स जो कि प्रपोज्ड बाय डाल्टन, लेकिन ये रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया, क्योंकि याद रख पाओगे क्या सिंबल को ऐसे करके, नहीं ना, क्योंकि हम सिर्फ कुछ ही को याद रख सकते हैं। देखो जैसे कि गोल्ड है या फिर मर्क्यूरी है, तो इसके अंदर अगर मतलब जी लिख देंगे तो गोल्ड हो जाएगा। आयरन का आई, तो ऑक्सीजन के अंदर ओ नहीं है, तो इसीलिए ये दिक्कत हुआ है। इसीलिए ये जो सजेस्टेड बाय डाल्टन दिस सिंबल एक्चुअली रिजेक्ट हो गया। इसके बाद आया मॉडर्न। मॉडर्न मतलब कि IUPAC नोमेनक्लेचर में सिंबल का रिप्रेजेंटेशन आया, और उसको सजेस्ट किए थे J.J. वर्जिलियस, सजेस्टेड बाय J.J. वर्जिलियस। इन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि मॉडर्न वे में सिंबलाइज करेंगे, एंड वो मॉडर्न जाके क्या बना, वो मॉडर्न जाके बना IUPAC सिस्टम। इन मतलब नोमेनक्लेचर, जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, इनऑर्गेनिक में भी कंपाउंड्स का होता है IUPAC नोमेनक्लेचर से, जो कि 12th क्लास में है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पढ़ेंगे। तो वैसे भी IUPAC नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये है उसका फुल फॉर्म। मैंने शॉर्ट में लिख लिया, ठीक है, कैपिटल में लिखा था। तो IUPAC सिस्टम, और IUPAC सिस्टम से ही हम सिंबलाइज करेंगे एलिमेंट्स को। हाइड्रोजन है तो हम क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। कार्बन है तो हम C लिखेंगे। ऑक्सीजन है, O तो लिखा था, O लिखेंगे। फास्फोरस के लिए P लिखेंगे। तो नोमेनक्लेचर नॉर्मली कैसे होता है, या तो फर्स्ट लेटर से लेके होता है, या नहीं तो फिर फर्स्ट और सेकंड लेटर को लेके लेते हैं। कॉपर का Cu होता है, तो कॉपर का यहाँ पे Cu क्यों हुआ, क्योंकि जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो या तो लैटिन नेम से होता है या नहीं तो ग्रीक वर्ड से होता है, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड या लैटिन नेम से होगा या नहीं तो ग्रीक वर्ड से होगा। जिसका हाइड्रोजन का लैटिन नेम हाइड्रोजन है, तो उसका जो लैटिन नेम है, कोई सा भी एलिमेंट उसका जो लैटिन नेम है उसका पहले या फिर पहले दूसरे को मिला के सिंबलाइज करेंगे हम। तो कॉपर का क्यूप्रम है, आयरन का वैसे जैसे आयरन का फेरोस होता है, FeRrOUS, तो फेरोस होता है लैटिन नेम, तो लैटिन नेम Fe से आया, आयरन का Fe होता है सिंबल। आयरन का सिंबल Fe, नहीं राउंड अप नहीं, राउंड क्या होता है, आयरन का होता है Fe, ओके। क्यों Fe हुआ, क्योंकि ये लैटिन नेम है उसका आयरन का, फेरस।
फेरस से आया Fe, ठीक है। गोल्ड का होता है ऑरम, गोल्ड का होता है AU, AURUM। ऑरम क्या है इसका लैटिन नेम, गोल्ड का लैटिन नेम है ऑरम, और ऑरम से आया सिंबल AU, लैटिन नेम तो गया। ग्रीक वर्ड क्लोरीन, CHLORINE, क्लोरीन का CHLORO, क्लोरस, क्लोरस से आया Cl, क्लोरीन। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी पहले वर्ड से लेके चले जाते हैं हम, कभी कभी पहला एंड तीसरा को लेके चले जाते हैं सिंबलाइज के लिए, कभी कभी सिर्फ पहला, कभी कभी पहला एंड दूसरा। तो ऐसे ही होता है क्या, पहला एंड दूसरा, ऐसे ही होता है सिंबलाइजेशन, और सिंबल हम ऐसे देते हैं, ठीक है। और आप जो अभी पीरियडिक टेबल देख रहे हैं स्क्रीन पे, चलिए आप हमको बताइए कि आपको कितना तक आता है, कितना तक आता है, मतलब कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके कितना तक आता है। क्योंकि जो बात है ऐसे आपको अगर 30 तक आ जाएगा तो बहुत है, और जिंक तक अगर आपको आ जाएगा तो बहुत है। क्यों? क्योंकि हम ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे। थर्ड चैप्टर में है हमारा पीरियडिक टेबल स्टडी, उस पर हम जो जो ग्रुप्स हैं, जो जो कॉलम्स हैं, उसको ऐसे करके याद रखेंगे। क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, तो वो एक ग्रुप में फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, इसीलिए हमको ग्रुप वाइज स्टडी करना पड़ेगा, नीचे 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 जाकर। तो इसीलिए आप अगर ऐसे ऐसे करके 30 तक याद रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं रखे हैं तो अभी याद रखिए, ठीक है। सिंबल के बाद IUPAC नोमेनक्लेचर भी गया, और IUPAC नोमेनक्लेचर के बाद हम जाते हैं अभी वैलेंसी के ऊपर। तो वैलेंसी क्या है, जो एटम जितना बॉन्ड बनाएगा उतना ही होगा उसका वैलेंसी। आपको कंफ्यूजन रहेगा कि वैलेंसी जो होता है और वैलेंसी मतलब कि लास्ट को Y और लास्ट को E, ये कंफ्यूजन ना, चलो इतना हो जाएगा। देखो वैलेंसी, VALENCY, वैलेंसी ये क्या कहता है कि कितना ये मतलब बॉन्ड बनाएगा, कितना इसका डेडिकेशन रहेगा टुवर्ड्स द बॉन्ड। लाइक आयरन अगर है Fe, तो Fe क्या होता है, Fe इसका 2 भी होता है 3 भी होता है वैलेंस, मतलब ये 2 के मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवा सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवा सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हम इलेक्ट्रॉन लूज के बारे में ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसका वैलेंसी होता है 1 2 3 4 5। तो वैलेंसी एक्चुअली क्या है, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन element is called its valency. The combining power of an element is called the combining power of an element, और the occupation मतलब कि वो कितना कंबाइन कर सकता है, उससे हम वैलेंसी बोलते हैं। ध्यान से सुनो क्या बोलते हैं, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो नाइट्रोजन का इसीलिए नाइट्रोजन 1 के साथ जा सकता है, 2 के साथ जा सकता है, 3 के साथ भी रह सकता है, 4 के साथ भी रह सकता है, 5 के साथ भी रह सकता है। जरूरी नहीं कि वैलेंसी 1 डिजिट होगा, जरूरी नहीं कि वैलेंसी 2 डिजिट होगा। जैसे कि आपको एक कंफ्यूजन रहता था ऑक्सीडेशन नंबर में कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स क्यों नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का भी फिक्स नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस भी होता है। अब एक्सेप्शन क्यों होते हैं? आप सुनते हैं कि मतलब फिजिक्स में कुछ एक्सेप्शंस नहीं होते, मैथमेटिक्स में नहीं होते, मतलब उतना नहीं होता है, लेकिन केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते हैं। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन क्यों होते हैं? क्योंकि देखो भाई यहाँ पे लॉजिक नहीं होता है। हम मतलब 2 चीजों को मिलाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो ऑब्वियसली ये H2O होगा।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो अलग बात है, लेकिन वाटर ही होगा। अब अगर यहाँ पे आप पूछोगे तो क्यों होगा, तो इसका जवाब हम कैसे देंगे, क्योंकि लॉजिक है भाई। मतलब यहाँ पे और क्या हम हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, आप पूछोगे कि हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है तो NH3 क्यों नहीं हुआ। हम मैथमेटिकल प्रूफ तो LHS इज इक्वल टू RHS ऐसा नहीं कर सकते ना कि LHS में NH3 नहीं था तो RHS में नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ठीक है, तो अभी बारी है फॉर्मूला की। फॉर्मूला क्या है, द शॉर्टेस्ट वे टू व्हाट। फॉर्मूला पहले इसका डेफिनेशन पहले लिख लो, ठीक है। द शॉर्टेस्ट वे टू represent a compound by the help of what, symbol and valency is called as formula। मतलब कि एक कंपाउंड का सिंबल और वैलेंसी दोनों को सजा के जब लिखते हैं, वो कंपाउंड का फॉर्मेशन हम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फार्मूला है। जैसे कि मैंने बात कर रहा हूँ अभी सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम है, क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड NaCl में लिख दूंगा तो आपको इसको क्या पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड। तो इसमें किस किस चीज का ये यूज हुआ, इसमें यूज हुआ सिंबल का, इसमें यूज हुआ वैलेंसी का। सिंबल कैसे यूज हुआ, क्योंकि सोडियम का सिंबल मैंने यूज किया Na और क्लोरीन का क्लोरस से आया, क्लोरीन का हमने यूज किया Cl, तो इसमें सिंबल का यूज हुआ। वैलेंसी का कैसे यूज हुआ, देखो सोडियम का +1, क्लोरीन का -1, तो एक्सचेंज हो गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो ऐसे ही फार्मूले, जितने भी फार्मूला होता है, फार्मूलास, उनमें क्या क्या चीजें की जरूरत होता है, वहां पे सिंबल की जरूरत होता है, वैलेंसी की भी जरूरत होता है वहां पे। ठीक है, तो हम अगर बात करेंगे कोई सा भी आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड में चार्ज रहता है, नेगेटिव हो मतलब कि कैटायन हो, आनायन हो, कोई सा भी आयन हो, आयनिक कंपाउंड अगर है तो वहां पे चार्ज ClO4-, यहाँ पे मैंने माइनस दे दिया, माइनस चार्ज है, तो ये क्या है, आनायन है, कंपाउंड। NH3+, NH3+ होगा या NH4+ होगा, NH4+ होगा, क्योंकि नॉर्मली NH3 होता है। NH3 में हम एक हाइड्रोजन देंगे, H+ आयन देंगे, तो ये क्या बनाएगा, NH4 बनाएगा, NH4+ होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल मतलब रिएक्शन बैलेंसिंग, केमिकल रिएक्शन के बैलेंस, हम कैसे बैलेंस करेंगे रिएक्शन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पहले यूनिट मेजरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, एंड वीडियो के एंड पे हम बात करेंगे बैलेंसिंग पे, और आपको कुछ टास्क भी देंगे, आपको वो उसको करना है। और अगर कहाँ पे आपको डाउट रहता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप भेज सकते हैं डाउट क्लियर करने के लिए, नहीं तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। रिएक्शन का तो कमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए फोटो क्लिक कीजिए और हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ठीक है, अभी ग्रुप के बारे में बात करते हैं, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, यूनिट्स के बारे में, ग्रुप्स नहीं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट मेजरमेंट्स आपको क्या पता है, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं यूनिट मेजरमेंट्स, SI सिस्टम होता है, CGS सिस्टम होता है, MKS सिस्टम होता है, FPS सिस्टम होता है। 4 के बारे में आपने पढ़े हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट मेजरमेंट्स आपको क्या क्या पता है, FPS एक पता है, CGS एक पता है, MKS पता है, SI पता है। SI होता है जो IUPAC नोमेनक्लेचर वाला, यूनिवर्सल ग्रांटेड। FPS क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। MKS क्या होता है,
मीटर, के फॉर केजी, एस फॉर सेकेंड। सीजीएस क्या होता है? सीजीएस होता है सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। ठीक है, टेबल बना देते हैं। ठीक है, एक टेबल बना देते हैं, उसमें लिख देते हैं लेंथ। लेंथ का क्या देता है? यूनिट मीटर। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या देता है? मीटर। तो ऐसे दिखाते हैं एल करके। ठीक है, तो लेंथ के बाद क्या करेंगे? मास। मास को किलोग्राम में बात करते हैं, किलोग्राम। उसके बाद टाइम, टाइम टी होता है, सेकंड, सेकंड का एस। टाइम के बाद जब भी हम टाइम की बात करेंगे तो सेकंड लिख देंगे एस। एस का मतलब हमको समझ जाएगा कि ये सेकंड है, टाइम का यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट, करंट का आई होता है, लेकिन इसका यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर ए। क्या बात करेंगे? मोल जो होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? यूनिट मोल, एम। तो ऐसे भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो हमको मतलब हमको जो चाहिए, केमिस्ट्री को जो चाहिए, फिजिक्स को जो चाहिए, हम नहीं बात करेंगे। जो हमको केमिस्ट्री में चाहिए उसके बारे में हमने बात कर लिया है। ठीक है, तो अब बात करेंगे क्या? अब हम बात करेंगे जो जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स में एक ही बात हम बात करेंगे, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी की हमको बहुत जरूरत है। तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। हमें पता है डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम में कितना मास है? 1 लीटर के एक सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर का? सपोज 1 लीटर का एक सॉल्यूशन है, उसमें कितना ग्राम का सॉल्यूशन में, मतलब क्या है? सॉल्यूट है, और सॉल्यूशन है मतलब क्या है? सॉल्वेंट है। ये तो आपको पता ही है ना कि सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर जो सॉल्यूशन बनाते हैं, वहां पे सॉल्यूट कितना है? 1 केजी है या 2 केजी है या 10 केजी है या 1 ग्राम है, 2 ग्राम है। वहां से हमको पता चलता है कि उसका डेंसिटी क्या है। 1 लीटर के सॉल्यूशन में जितना ग्राम का, जितना अमाउंट का सॉल्यूट रहेगा, जितना मास का सॉल्यूट रहेगा, उसे हम बोलेंगे उसका वही डेंसिटी है। ठीक है, तो डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होगा? जब लेंथ मीटर है या नहीं तो सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम क्या होगा? मतलब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो m⁻3। मास का क्या लेंगे हम? मास का हम लेंगे केजी, केजी पर मीटर क्यूब। आया डेंसिटी हमारा। ओके, सो डेंसिटी का यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये तो था कुछ डिराइव्ड यूनिट्स, कुछ नहीं, बस डेंसिटी की बात हमने बात किया, क्योंकि डेंसिटी ही हमको अभी जरूरत है। बाकी जो जो जरूरत होगा, जरूरत के टाइम हम ब्रीफली डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, उसके लिए टेंशन न लो। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं। पहले सब कुछ क्वेश्चंस लिखो। Na plus H2O gives rise to NaOH plus H2। पहले क्वेश्चंस लिख लेंगे, उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है,
ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं अभी, आप भी कुछ उस क्वेश्चंस को लिखो पहले, ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। पहले आप क्वेश्चंस को लिख लो। ठीक है, तो कैसे हम बैलेंस करेंगे, हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, वो मेथड हम बोलते हैं दैट इज हीट एंड ट्रायल मेथड। उस मेथड का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड को यूज करके हम ये बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है, हीट एंड ट्रायल मेथड कहता है कि मतलब हीट करो, ट्रायल करो और देखो हो रहा है कि नहीं, 2 पकाओ नहीं हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है, 4 नहीं हो रहा है, कैसे करके बैलेंस करो हीट एंड ट्रायल करके। देखो जैसे आप मतलब ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना, तभी आपको मतलब ये हो जाएगा आसानी से। जितना आप ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, देखो यहाँ पे Na 1 है, यहाँ पे Na 1 है, ठीक है, मतलब Na बैलेंस्ड है। H2 कितना है यहाँ पे H2 2 है, मतलब H 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 3 है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, मतलब कि हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन बैलेंस है। लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस हम कैसे करेंगे, हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वहां पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, NaOH पे 2 मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे जब आप 2 मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हाइड्रोजन 2 हो गया, ये 2 हो गया, 4 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। अभी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है, ठीक है। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बैलेंस हो गया है। यहाँ पे Na 1 है, यहाँ पे Na 2 है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। अभी देखो इक्वेशन बैलेंस हो गया हमारा, अभी इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। कैसे बैलेंस हो गया, फिर से वेरीफाई करेंगे। 2 Na है, यहाँ पे 2 Na है, यहाँ पे 2H2 मतलब कि 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मतलब 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। सो अभी इक्वेशन नंबर 1 बैलेंस हो गया है हमारा। इक्वेशन नंबर 1 हमको 2 मार्क मिल गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। देखो यहाँ पे Fe3 है और यहाँ पे Fe है, यहाँ पे CO है, यहाँ पे CO2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, Fe कितना है 1 है, यहाँ पे Fe क्या है, यहाँ पे Fe 3 है, ऑक्सीजन 5 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 5, तो ना तो ऑक्सीजन बैलेंस है ना Fe आयरन। तो हम क्या करेंगे, 2-3 ऐसे ट्राई करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड ना, ठीक है। मैं 3 ट्राई करता हूँ, देखते हैं 3 में हो जाता है या नहीं, क्योंकि ये 3 Fe है ना, तो 3 अगर मैं करूँगा, 3 Fe हो गया। यहाँ पे कितना है, 4 के 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 5 ऑक्सीजन हो गया, 3 Fe हो गया, ऑक्सीजन हो गया, Fe हो गया, काम खत्म। मतलब अभी मेरा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब अगर मतलब इस साइड का बैलेंस करोगे, इस साइड, तो जल्दी हो जाएगा आपका। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को बैलेंस करवाओगे अगर रिएक्टेंट के साथ, तो जल्दी हो जाएगा आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, मतलब हाइड्रोजन की मारामारी चलता है। हाइड्रोजन जब जरूरत है, तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे अगर हम 2 करेंगे और यहाँ पे अगर 3 करेंगे, देखो ट्रायल बेसिस है हमारा, ठीक है। नाइट्रोजन 2 किया मैंने, तो इसके लिए यहाँ पे भी हमको नाइट्रोजन 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हुआ, 2 नाइट्रोजन एंड 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ 2 नाइट्रोजन एंड 6 हाइड्रोजन, ठीक है, हो गया। अभी ऑक्सीजन की देखेंगे, ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना है 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे हम, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 2, यहाँ पे 3 है, मतलब कि टोटल ऑक्सीजन या इस साइड 5 है, इस साइड 3 है, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस हम तो प्लस नहीं कर सकते ना, हम जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे, हम तो ऐड नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए
कुछ और ट्राई करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 4 अगर लूंगा, ठीक है, 4 लूंगा तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा ना। तो और नाइट्रोजन नाइट्रोजन 4 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर हम लेंगे कितना, 4 हो गया 5, अगर 5 लेंगे तो ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन होगा दैट इज 10, और नाइट्रोजन कितना होगा, नाइट्रोजन होगा दैट इज नाइट्रोजन 4, हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन होगा 12। ठीक है, इस साइड देखो, इस साइड कितना करेंगे, इस साइड कितना हो रहा है, नाइट्रोजन कितना हो रहा है, नाइट्रोजन को 4 हो रहा है, मतलब नाइट्रोजन बैलेंस्ड हो गया है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन छोड़ो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, मतलब इसको फिर से 2 से गुणना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे जब 2 से क्या होगा, 6 होगा, 6H2O, 6 मतलब ये हाइड्रोजन 12 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 12 है। ऑक्सीजन की बारी अब आता है, ऑक्सीजन यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, 4 6 10, ऑक्सीजन भी 10, मतलब अभी बैलेंस हो गया है इक्वेशन। ठीक है, तो इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि ये बेसिस जो हम कर रहे हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, हम 2 लेके कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, 3 लेंगे नहीं हो रहा है, 4 लेंगे नहीं हो रहा है, 5 लेंगे, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और ये नॉर्मली बात है, यहाँ पे टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे जो कैल्शियम है Ca, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, ठीक है, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl2 है, ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 3 है, तो बैलेंस नहीं है, अभी बैलेंस नहीं है, मतलब क्या करेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, लेकिन हाइड्रोजन सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैंने 2 पुट किया, ठीक है, 2 पुट किया, यहाँ पे मैंने कितना पुट करना है, यहाँ पे 2 पुट कर दिया, तो यहाँ पे 3 अगर पुट करूंगा, अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, तो 3Ca, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 3 हम पुट करेंगे, 3Ca बैलेंस हो गया, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन नहीं, 3 ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमको 3 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, 3Ca हो गया, 6Cl2, क्योंकि ना ये 2 है ये 3 है, तो 6Cl2, यहाँ पे भी 3 2 6Cl2, Cl भी बैलेंस हो गया, 2N, और यहाँ पे N2 बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, H कितना है, 3 × 2 दैट इज 6, और यहाँ पे कितना है, 3 × 2 दैट इज 6, तो ये इक्वेशन अभी बैलेंस हो गया। इक्वेशन यहाँ पे थोड़ा मतलब आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर से लिख लेता हूँ, दैट इज 3CaOCl2 plus 2NH3, that is gives rise to 3CaCl2 plus 3H2O plus N2। ओके, तो ये वाला 5 नंबर, यहाँ पे N2 है लेकिन यहाँ पे N है, तो यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे, 2N हो गया, 2N N बैलेंस हो गया, N सोडियम, फिर कैल्शियम की बारी, C कार्बन, सॉरी कैल्शियम नहीं, कार्बन की बारी, C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C, यहाँ पे C, 2C है, और यहाँ पे कितना है, 2C है, C भी मतलब कार्बन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है देखो, 3 2, कितना ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन मतलब 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 3 × 2 6 ऑक्सीजन, मतलब अभी ये इक्वेशन बैलेंस हो गया है। हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं करने को पड़ा, सिर्फ यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, काम खत्म हो गया और हमको मार्क मिल गया। ठीक है, और ये वाला तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आओ, नंबर 6, NH3 plus Cl2 gives rise to NH4Cl। ओके, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। N2 मतलब कि यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 1 3, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 3 नाइट्रोजन है। तो क्या करेंगे, सोचो थोड़ा, ये क्यों बड़ा होगा, देखो, क्योंकि ये इक्वेशन रहता है, क्या इक्वेशन रहता है,
क्योंकि 8NH3 प्लस 3Cl2 गिव्स राइज टू 6NH4Cl प्लस N2। जैसे कि आपको पता है N2 प्लस 3H2 गिव्स राइज टू व्हाट, गिव्स राइज टू 2NH3। आपको पता है अमोनिया फॉर्मेशन, 2 अमोनिया फॉर्मेशन होते हैं, 3 हाइड्रोजन हम देते हैं और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसको इसके बारे में आपको पता है तो इसीलिए आप जल्दी से कर पाए। इसीलिए मैं अगर आपको ये वाला क्वेश्चन दूंगा तो आप ट्रैक से कर देंगे, बिना बैलेंस किए आप डायरेक्ट लिख देंगे N2 प्लस 3H2 गिव्स राइज टू 2NH3। वैसे ही मैंने लिख दिया वहां पे। अगर हम बैलेंस करेंगे तो देखो बैलेंस होता है या नहीं। 8 नाइट्रोजन, यहाँ पे कितना है 6 नाइट्रोजन प्लस 2 नाइट्रोजन, ठीक है। 8 इंटू 3 24 हाइड्रोजन, 24 हाइड्रोजन। यहाँ पे कैलकुलेट करो कितना हाइड्रोजन है, 24 है, ये 6 4 24 हाइड्रोजन, यहाँ पे 24 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। 3Cl2 दैट इज 6 और यहाँ पे भी 6Cl है, ठीक है। तो मतलब अभी ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। ये आपको हिट एंड ट्रायल में थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि आप 2 पे ट्राई करोगे नहीं होगा, 3 पे ट्राई करोगे, 4 5 6 7 8। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस आपके ट्रायल बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया था। नॉर्मली आप ट्राई करो 7 8 9 तक मैक्सिमम जाओ, ठीक है, लेकिन ट्राई करो। mg एक है, mg एक है, ठीक है। n कितना है? एक है। n कितना है? एक नहीं है n कितना है? यहाँ पे होल ब्रैकेट दिया गया है, होल ब्रैकेट दिया गया है मतलब 2 नाइट्रोजन है प्लस यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन 3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि होता है या नहीं। 3 जब मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन का भी 3 हो गया, हाइड्रोजन का भी 3 है यहाँ पे। ऑक्सीजन 3 इंटू 3 9 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 9 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस नहीं है। तो इसीलिए क्या हुआ, ये जो मैंने ट्राई किया ये गलत हो गया, ठीक है। तो गलत होगा तभी तो सही होगा। हम गिरेंगे तभी ना उठेंगे, नहीं गिरेंगे तो उठेंगे कैसे? तो क्या करेंगे, हम फिर से हिट एंड ट्रायल करेंगे भाई, ठीक है। मैंने अगर 2 अगर लेंगे, ठीक है, तो mg बैलेंस्ड है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है 3 हाइड्रोजन, नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो बैलेंस नहीं हो रहा है। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चंस को मतलब थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, टाइम ले रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा टाइम देते हैं। 8 एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन कितना है 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। HI पे I 1 है, I यहाँ पे 3 है, तो I भी बैलेंस्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए 2 अगर पुट करेंगे, 2, ठीक है, 2 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अभी 6HI का क्या करेंगे, 6HI, तो 6I कितना है 3 है, I 3 है, मतलब क्या देंगे, एक्चुअली ये I2 होगा, मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया था, सॉरी, I2 होगा, ठीक है। 3I2 ये कितना दिया मैंने लिया 2HNO3 प्लस 6HI गिव्स राइज टू 2NO प्लस 3I2 प्लस H2O। अभी H2O को बैलेंस कर लो। यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, मतलब टोटल है कितना हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो 4 हम कर देंगे, काम खत्म हो गया। ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो देखो 3 2, ऑक्सीजन कितना है 6, यहाँ पे कितना है 4 प्लस यहाँ पे कितना है 2 8, 4 प्लस 2 4 प्लस 2 6, माइंड थोड़ा
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, यहाँ पे Na है, यहाँ पे Na है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, ठीक है, यहाँ पे N मतलब हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 नहीं होगा, एक्चुअली ये 1 होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस चला जाएगा ना बाहर। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई नहीं जाएगा मेरा हाइड्रोजन, मेरा H2 करके रहेगा, तो क्या करोगे? तो 2 2 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 2 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा। एक के लिए दो, तीनों का है मतलब 2 को हम रिमूव कर लिए थे। अगर 2 लेंगे, अगर 2 लिखेंगे तो क्या करेंगे? 2 2 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10, Cu 1 है, Cu 1 है, ठीक है, HNO3 है, H 1 है, H यहाँ पे 2 है, मतलब गड़बड़ है, हाइड्रोजन का गड़बड़ है। नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 लेंगे। अगर ट्रायल करेंगे हम 3 लेंगे, तो मैंने 3 लिया, 3 नाइट्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया एंड 9 ऑक्सीजन हो गया। तो देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना है? नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन हमको चाहिए था। तो हम क्या करेंगे? तो 3 ये नहीं होगा। अगर इसको 3 करेंगे, ठीक है, तो इसको भी 3 करना पड़ेगा ना। अगर इसको 3 करेंगे तो इसको भी 3 करना पड़ेगा। 3Cu 3Cu, Cu वाला आंसर हो गया। और यहाँ पे कितना लिखेंगे? यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा दैट इज ये 2 है, ये नाइट्रोजन कितना हो गया? नाइट्रोजन हुआ दैट इज N1, यहाँ पे कितना होगा? 3 है, 2 × 3 6 प्लस 2 8। तो यहाँ पे अगर मैं 8 लिखूंगा, यहाँ पे 7 था तो मैंने 8 के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, 8 × 3 24 ऑक्सीजन, 24 ऑक्सीजन ना। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन है दैट इज 3 × 2 दैट इज 6, 6 × 3 18, 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस दिस एक तो नहीं होगा, 20 मतलब कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। हमको कितना चाहिए? 24। तो बाकी 3 जरूरत है हमको। तो 4H2 कर दो भाई, काम खत्म। 4 कर दो, 4 हो गया। ये 4 प्लस 2, ये है 2, ये है 4, और यहाँ से कितना आया? यहाँ से आया 3 × 2 6, 6 × 3 18। तो 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 4 24। यहाँ पे 24 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 24 ऑक्सीजन है, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इस इक्वेशन को फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज 3Cu plus 8HNO3 gives rise to 3Cu NO3 2 plus H2O plus 2NO। ओके, ठीक है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, जिस मेथड से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। टाइम टेकिंग वाला है ये, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको कुछ समझ में आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।